मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है दसवां वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तृतीय अध्याय का 13 सूत्र तक पढ़ लिए थे। 14वां शायद चल रहा था या हो गया था। तो चलिए 14वां से शुरू करते हैं। कष्टाय क्रमणे। कष्टाय यहाँ अकारांत लिंग कष्ट शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है और क्रमणे अकारांत पुंलिंग क्रमण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें अनुवृत्ति आ रही है कैंग की अनुवृत्ति आ रही है जो 3-1-11 नंबर सूत्र है और वा की अनुवृत्ति आ रही है धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम जो 3-1-7 नंबर सूत्र है उससे वा की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर जो है कष्टाय जो है चतुर्थी विभक्ति है। वैसे पंचम्यर्थ में चतुर्थी है, ऐसा समझिए। चतुर्थी विभक्ति का इसलिए विधान किया गया है कि यहाँ पर ये चतुर्थी समर्थ तो जो शब्द होना चाहिए चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक होना चाहिए। म्यूट कर लेंगे जी। तो इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति दिया है, परंतु पंचम्य अर्थात चतुर्थी समर्थात ऐसा अर्थ करेंगे। जैसे कि आप चतुर्थ अध्याय में पढ़ेंगे और तस्यापत्यम इत्यादि में हमने पढ़ा ना, तस्य षष्ठी है परंतु वह ऐसा है कि तस्य के आगे पंचमी विभक्ति का लोप हो गया। ऐसे ही यहाँ पर समझिए। कष्टाय शब्द है, कष्टाय चतुर्थी विभक्ति से युक्त पद है। हमने चतुर्थी विभक्ति एक वचन किया, परंतु इसको यदि और स्पष्ट करना हो तो इसको इस रूप में कर सकते हैं कि कष्टाय शब्द है, अनुकरण किया चतुर्थी विभक्ति का, उसके आगे जो है अनुकरणवाची शब्द जो है सार्थक होता है तो उसके आगे फिर जो है पंचमी विभक्ति ले आइए और सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण से या डाड्या जाला से जो है पंचमी विभक्ति का लोप कर दीजिए। तो ये सुपों को सु आदेश होता है, लुक आदेश होता है। यहाँ पर लुक आदेश हो गया है पंचमी का। तो कष्टाय चतुर्थी है तो चतुर्थी समर्थ को बता रहा है कि वह शब्द चतुर्थी में युक्त हो, चतुर्थी से युक्त होना चाहिए और पंचमी होने के कारण जो है उससे परे
अर्थ होगा, प्रत्यय होगा, तो हो गया चतुर्थी समर्थात कष्ट शब्दात परः क्रमणे अर्थे विकल्पेन क्यं प्रत्ययो भवति। तो क्रमणे अर्थे, क्रमण क्यों कहते हैं जी? क्रमण कहते हैं अनार्जव को कहते हैं, अनार्जव को कहते हैं। आर्जव कहते हैं सरलता को, सीधापना को, और अनार्जव कहते हैं जो सीधा न हो, कुटिल हो, कुटिलता हो, उसको कहते हैं अनार्जव, कुटिलता। क्रमण का अर्थ हो गया अनार्जव। अनार्जव माने, आर्जव माने सरलता, सीधा, और अनार्जव माने टेढ़ा, कुटिलता। तो क्रमणे अर्थे अर्थात अनार्जवे अर्थे क्यं प्रत्ययो भवति। पूरा अर्थ सुन लीजिए अब। चतुर्थी समर्थात कष्ट शब्दात या कष्ट प्रातिपदिकात कष्ट शब्दात परः क्रमणे अर्थे अर्थात अनार्जवे अर्थे विकल्पेन क्यं प्रत्ययो भवति। उदाहरण है कष्टाय कर्मणे, कष्टाय क्रामति, कष्टाय कर्मणे क्रामति, कष्टायते। तो कष्टाय कर्मणे क्रामति, तो कष्ट के हेतु जो कर्म है, कष्टाय चतुर्थी समर्थ है शब्द, इससे क्रमण अर्थ में, कुटिलता अर्थ में जो है यहाँ पर क्यं प्रत्यय हुआ है, होगा। तो कष्टाय कर्मणे क्रामति माने कष्ट के हेतु पाप कर्म करने के लिए उत्साह करता। तो पाप कर्म कुटिलता है, टेढ़ा है, इसलिए करके कष्टाय कर्मणे, कष्ट कर्म कर्मणे माने कष्ट के हेतु जो कर्म है। तो कष्ट का कारण क्या है जी? पाप। आप जो है योग दर्शन का सूत्र यदि आप पढ़ेंगे तो योग दर्शन में लिखा है ते पुण्य पुण्य फल हेतुत्वात्। पीछे इससे पहले सूत्र है योग दर्शन में, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। माने क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः, ये योग दर्शन का सूत्र है और योग दर्शन का द्वितीय पाद का सूत्र है। ये द्वितीय पाद का सूत्र है और द्वितीय पाद का ये जो है द्वितीय पाद का 12वां सूत्र है कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। बोल रहे हैं कि जो कर्माशय होता है वह दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। माने दृष्ट जन्म में फल को अनुभव कराने वाला होता है और अदृष्ट जन्म में फल को अनुभव कराने वाला होता है। कर्माशय, कर्माशय कहते हैं जो भी हम कर्म करते हैं शरीर से, मन से, तो उससे मन के अंदर संस्कार बनता है, उसको कर्माशय कहते हैं। कर्म आशय माने समूह, माने 4 प्रकार के संस्कार हैं, कर्माशय होते हैं। एक रागज कर्माशय होता है, दूसरा द्वेषज कर्माशय होता है, तीसरा मोहज कर्माशय होता है और चौथा शारीर कर्माशय होता है। जब किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का राग पैदा होता है, उससे जो व्यक्ति कर्म करता है, उस राग के कारण जो कर्म करता है, राग के वशीभूत होकर के, तो उससे मन में संस्कार, वो कर्म किया तो उससे मन पर जो प्रभाव पड़ा उसको कहते हैं रागज कर्माशय। ऐसे ही किसी वस्तु से द्वेष होता है तो द्वेष होने के बाद द्वेष के वशीभूत होकर के जो हम कर्म करते हैं, तो वो उससे जो मन में संस्कार बनता है वो द्वेषज कर्माशय कहलाता है। और मोह माने अविद्या, विषय सुख। विषय सुख
ही सब कुछ है, ऐसा समझ करके, इसको कहते हैं विषय सुख को कहते हैं मोह, अविद्या, इग्नोरेंस। तो अविद्या के वशीभूत होकर के, अविद्या के कारण जो मन में प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति कर्म करता है, जो संस्कार पड़ता है, वो हो गया मोहज कर्माशय। और एक है शारीरिक कर्माशय। जब भी कोई व्यक्ति बिना किसी को कोई दुख दिए, बिना हिंसा किए कभी भी उपभोग संभव नहीं है, किसी का भी दुख दिए, कष्ट दिए, तो इसलिए शरीर से भी कर्माशय बनता है। शरीर से भी जो कर्म करता है फिर वो कर्माशय, उससे जो मन पर प्रभाव पड़ता है वो शारीरिक कर्माशय कहलाता है। तो वो जो कर्माशय है उसका मूल है क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जिस कर्माशय के मूल में क्लेश होगा, वही कर्माशय व्यक्ति को इस जन्म में भी फल को भुगाता है और अगले जन्म में भी फल को भुगाता है। तो वह फल क्या है? जब मूल में अविद्या होती है तो उस कर्माशय का फल है जन्म लेना, फिर आयु प्राप्त करना और भोग प्राप्त करना। तो सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, ये 2:13 है। और दूसरे अध्याय का 14वां सूत्र है जो मैं कहना चाह रहा था कि ते लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। बोल रहे हैं कि ते, वे जन्म, आयु और जो भोग है वे सुख और दुख देने वाले होते हैं। लाद करने वाले होते हैं और परिताप देने वाले होते हैं। लाद माने सुख, आनंद, और परिताप माने दुख। तो वे जन्म, आयु, भोग व्यक्ति को सुख भी देने वाला होता है और दुख भी देने वाला होता है। तो सुख रूपी फल भी प्रदान करता है, दुख रूपी फल भी प्रदान करता है। क्यों? पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। उसमें कारण है, हेतु है पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म। अपुण्य कर्म के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है, वह जन्म, आयु, भोग व्यक्ति को दुख देता है। और जब पुण्य कर्म करता है व्यक्ति, तो वह पुण्य कर्म व्यक्ति, वो पुण्य कर्म के कारण जन्म, आयु, भोग जो है सुख देता है, लाद देता है। तो यहाँ पर जो कहा है कि कष्टाय कर्मणे क्रामति, तो कष्ट हो गया दुख। तो दुख पुण्य पुण्य फल हेतुत्वात्, पुण्य और अपुण्य फल का कारण होने से, माने वह जो है वह कर्माशय व्यक्ति को सुख देने वाला होता है, कर्माशय व्यक्ति को दुख देने वाला होता है। क्योंकि वह सुख माने पुण्य और अपुण्य, पुण्य पुण्य है तो पुण्य और अपुण्य कारण उसमें बन जाता है। माने पुण्य अपुण्य कारण बना सुख दुख का, और कर्माशय भी कारण बना। कर्म, जो व्यक्ति कर्म करता है तो कर्माशय कारण बना इसका, कर्माशय ही व्यक्ति को जन्म, आयु, भोग देता है। और कर्माशय जन्म, आयु, भोग का कारण बन गया वह कर्माशय। और इधर में सुख दुख, पुण्य पुण्य हेतु तो पुण्य और अपुण्य, वह सुख दुख जब वह जन्म, आयु, भोग मिला कर्माशय के कारण, तो वह जन्म, आयु, भोग सुख भी देने वाला है, दुख भी देने वाला है। तो क्यों? क्योंकि वह पुण्य और पुण्य रूपी, पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म, वो जो कर्माशय जो हेतु है, पुण्य कर्म होगा या अपुण्य कर्म होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कष्टाय कर्मणे, दुख का हेतु जो कर्म है, माने कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है और कर्म ही व्यक्ति को दुख देता है, दोनों है। कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है, कर्म ही व्यक्ति को दुख देता है। जो पुण्य कर्म होता है तो वह व्यक्ति को सुख देता है, और जब पाप अपुण्य कर्म होता है तो वह व्यक्ति को दुख देता है। तो कष्टाय कर्मणे माने कष्ट का जो कारण कर्म है, कष्ट का जो हेतु कर्म है,
उस कर्म के लिए क्रामति उत्साहित करता है, उस कर्म के लिए उत्साहित करता है। तो अनार्जव अर्थ हो गया, कुटिलता अर्थ हो गया, माने वो गलत रास्ते पर चलाने की प्रेरणा दे रहा है। तो इसलिए चतुर्थी समर्थ यहाँ कष्ट जो है, इससे यहाँ पर क्यंग हो गया है, और फिर जो है क्यंग का य बचा, क्यंग का जो है य बचा है, और उसके पश्चात फिर जो है कष्ट य और अकृत सार्वधातुक कयोर दीर्घ से दीर्घ हो गया है। कृतभिन्न जो सार्वधातुक है, कृत भिन्न माने अकृत सार्वधातुक भिन्न अकृत भिन्न जो है प्रत्यय है, तो फिर वहां पर दीर्घ हो जाता है, अकृत सार्वधातुक दीर्घ से दीर्घ हो जाता है। तो कष्टाय बना, और आत्मने पद नित है सात्म हो गया, और सप इत्यादि करके जो कष्टायते इत्यादि हो जाएगा। तो कष्टायते, तो कष्ट का हेतु कर्म है, उसको करने के लिए उत्साहित करता है। समझ गए जी? हाँ सर। बालबोध जी आपको समझ में आया? बालबोध जी? हाँ, चलिए आगे है कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्ती चरो। तो कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्ती चरो, कर्मण नकारांत नपुंसकलिंग कर्मन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। रोमंथ तपोभ्याम सकारांत नपुंसकलिंग रोमंथ तपस शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है। और वर्ती चरो हो, वर्ती चरो हो, यहाँ पर रेफांत पुंलिंग वर्ती चर शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है रोमंथश्च तपश्च ते रोमंथ तपसी ताभ्याम रोमंथ तपोभ्याम, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और वर्ती चर में वर्तिश्च चरच तौ वर्ती चरो तयो वर्ती चरो, ये इतरेतर योग द्वंद्व ये भी हो गया। अनुवृत्ति वा की आ रही है और क्यंग की आ रही है और प्रत्यय परस्पर की तो आ ही रही है। तो कर्मणो पंचमी है, रोमंथ तपोभ्याम पंचमी और द्विवचन है, यहाँ पर एक वचन है। यहाँ पर ये रोमंथ कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम में विशेष विषण है। तो यहाँ पर जो है रोमंथ और तपोभ्याम ये विशेष है और कर्मणा जो है विशेषण है। तो विशेष विशेषण होने के कारण यहाँ पर अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम, अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाती है। तो यहाँ पर कर्मणों को कर्म माने कर्मभ्याम ऐसा कर दीजिए, या कर्म भूताभ्याम रोमंथ तपोभ्याम शब्दाभ्याम परः यथा संख्यम क्यं प्रत्यो भवति विकल्पेन वर्ती चरोह अर्थयोः। वर्ती और चर अर्थ में, माने वर्ती अर्थ में और चर अर्थ में जो है क्यं प्रत्यय विकल्प से होता है। माने रोमांस का तप कर्म से, माने कर्म भूत जो रोमंथ है, कर्म रूप जो रोमंथ शब्द है और कर्म रूप जो तप शब्द है, उससे परे यथासंख्य जो है क्यं प्रत्यय होगा। उदाहरण है रोमंथम वर्तयति रोमंथायते गौः, तपश्चरति तपस्यति। यहाँ जो है
रोमंथम वर्तयति, गौः रोमंथम वर्तयति। अच्छा, माने रोमंथम वर्तयति गौः, अर्थात गौ रोमंथायते। तो यहाँ पर जो है गाय जो है खाए हुए घास के चरवन की आवृत्ति कर रहा है, वर्तयति। वर्ती और चर अर्थ है ना जी, वर्ती अर्थ है और चर अर्थ है। तो यहाँ पर वर्ती अर्थ है, आवृत्ति कर रही है। गाय जो है खाए हुए घास के चरवन की आवृत्ति कर रही है। जैसे हमारे भाषा में कहते हैं पाउज करना, कहते हैं कि कुछ खाई है उसके बाद उसको चबा रही है, चरवन कर रही है। तो खाए हुए घास को चरवन की आवृत्ति कर रही है। माने रोमंथ का अर्थ होता है खाए हुए घास को फिर चबाना। माने रोमंथ का अर्थ है कि खाए हुए घास को फिर चबाना, अर्थात जुगाली करना। यदि हम हिंदी में कहें जुगाली करना, पाउज कर रहा, हम लोग कहते हैं पाउज करना, तो जुगाली करना। तो खाए हुए घास को फिर चबाना, ये कहलाता है रोमंथ। तो खाए हुए घास को चबाना, तो चबाना जो है तो ये कर्मभूत कर्म रूप रोमंथ शब्द है। ये कर्म रूप रोमंथ शब्द है। रोमंथ कर्म है, खाए हुए घास को चबाना ये रोमंथ कर्म है। रोमंथ कर्म किया जा रहा है गाय के द्वारा, वो कर रही है। तो रोमंथ कर्म है या कर्मभूत रोमंथ है, एक ही चीज मतलब हुआ। या तो जिस रूप में आपको समझ में आए कि रोमंथ कर्म है, रोमंथ कर्म कहते हैं, रोमंथ एक क्रिया है, अर्थात खाए हुए घास को फिर चबाना एक क्रिया है, जुगाली करना। या ऐसा कह सकते हैं कि ये रोमंथ जो कर्म रूप जो रोमंथ है, अर्थात कर्म रूप में रोमंथ जो है खाए हुए घास को फिर चबाना, तो एक कर्म जो रूप में है। ये रोमंथ शब्द कर्म रूप में है, क्रिया रूप में है। तो कर्म रूप या कर्मभूत रोमंथ शब्द और कर्मभूत तप शब्द। तो कर्मभूत रोमंथ शब्द से जो है यहाँ पर वर्ती अर्थ में, आवृत्ति अर्थ में, वर्तन अर्थ में क्यंग प्रत्यय हुआ है। तो रोमंथायते, तो यहाँ पर रोमंथ है और आगे जो है क्यंग हो गया है। रोमंथ अम और क्यंग, रोमंथ अम क्यंग सनाद्यंत धात्मा सुपधात्तात्पेद कयो लोप इत्यादि करके, तो रोमंथ क्यंग अनुबंध लोप रोमंथ य। अब इस स्थिति में अक्र साधक के दीर्घ से जो है दीर्घ कर दीजिए, रोमंथाय, रोमंथाय, और सप और त आकर के रोमंथाय से अनुदात्त के आत्मने पदम से जो है आत्मने पद हो गया। रोमंथायते गौ, अर्थात गौ जो है खाए हुए घास को चबाती है, अर्थात गौ जुगाली करती है या जुगाली करता है। ऐसे ही तपः चरति, तपस्यति, तो तपः चरति तपस्यति ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी तपस्यति, ब्रह्मचारी तप कर रहा है, माने तप का आचरण कर रहा है। यहाँ पर चरति मतलब आचरति, तप का आचरण कर रहा है। तो यहाँ पर तप कर्म है, तप कर्म है, तो कर्म भूत जो है यहाँ पर तप शब्द है, तपस्या करना, तो ये कर्म है। तो तप कर्म से या कर्मभूत तप से जो है यहाँ पर चर अर्थ में, गति अर्थ में, आचरण अर्थ में जो है यहाँ पर क्या हुआ, क्यंग प्रत्यय हुआ है। तो तपस अम क्यंग
पूर्वत सनादिधात्मक करके सुपधात्मक इत्यादि पूर्वत लोप इत्यादि करके तपस्या बन गया। अब तपस्या इसके पश्चात जो है लट आया। अब यहाँ पर अनुदात्त गीतात्म पदम से आत्मने पद प्राप्त है, परंतु उसके ऊपर जो है वार्तिक है। इस पर वार्तिक है कि तपसा परस्मय पदम च, तपसा परस्मय पदम च, इस 1-3-15 जो सूत्र है, पहला अध्याय तीसरा पाद का जो 15वां सूत्र है, वहां पर वार्तिक है। महर्षि कात्यायन ने, आचार्य कात्यायन ने वार्तिक लिखी है, तो उसमें है तपसा परस्मय पदम च, मने तप से जो है परस्मय पद जाननी चाहिए। तो यहाँ पर तपसह तप से, तो यहाँ पर तपस्य जो है इससे जो है परस्मय पद हो गया। तपसी है यो आगे तभी तपसी हो गया। एक यदि कोई विकार पैदा हो जाए, अधिकता हो जाए, तो अलग नहीं हो जाएगा, वही होगा। एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय न, एक देश में विकार पैदा हो जाए तो अन्य नहीं होता, तो तपसी है। तो यहाँ पर तपस्य से जो है लट है, लट के स्थान पर तीप हो गया, शप है। और तपस्य पर ऊपर के तपस्यति, तो तपस्या करता था, तप का आचरण करता है, ये हो गया। समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। बालबोध जी आपको समझ में आया? जल्दी से बोलो, आगे चलते हैं। हाँ, वाष्पोष्मभ्याम उद्वमने, वाष्पोष्मभ्याम उद्वमने, तो वाष्पोष्भ्याम माने वाष्पोष्मभ्याम, ऐसा है। वाष्पोष्मभ्याम, वाष्पोष्मभ्याम, नकारांत, नकारांत स्त्रीलिंग वाष्पोष्मन शब्द पंचमी व्यक्ति द्विवचन है। ऊष्मा शब्द है ना, जो ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्माणो, ऊष्माण ऐसा बनता है। ऊष्मन शब्द है, ऊष्मन पुमलिंग ही होगा ना, स्त्रीलिंग नहीं है, पुमलिंग ही है। देख लीजिएगा एक बार आप लोग, वो ऊष्मन। तो नकारांत पुमलिंग वाष्पोष्मन शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है। और उद्वमने अकारांत नपुंसकलिंग उद्वमन शब्द सप्तमी व्यक्ति एकवचन है। समास है वाष्पश्च ऊष्मा च तौ वाष्पोष्माणौ ताभ्याम वाष्पोष्मभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है, वाकी, क्यंकी, कर्मण की अनुवृत्ति आ रही है, और प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ वही हो गया कि कर्म भूताभ्याम वाष्पोष्मभ्याम शब्दाभ्याम पर उद्वमने अर्थे विकल्पेन क्यंग प्रत्ययो भवति। माने कर्म भूत या वाष्प कर्म, ऐसा भी कह सकते हैं। वाष्पोष्म माने वाष्पोष्मभ्याम कर्मभ्याम, वाष्पोष्मभ्याम कर्मभ्याम पर उद्वमने अर्थे विकल्पेन क्यंग प्रत्ययो भवति, ऐसा भी कह सकते हैं। या कर्म भूताभ्याम वाष्पोष्मभ्याम शब्दाभ्याम पर उद्वमने अर्थे विकल्पेन क्यंग प्रत्ययो भवति। माने कर्म भूत वाष्प और उष्म शब्द से परे उद्वमन अर्थ में विकल्प से क्यंग प्रत्यय होता है। तो उद्वमन कहते हैं उगलने को, उगलना, बमन करना, उगलना। तो उगलने अर्थ में विकल्प से क्यंग प्रत्यय होते, जैसे वाष्पम उद्वमति, वाष्पायते स्थाली। बोलते स्थाली जो है, पतीली जो है, भाप को उगलती है, भाप उगल रही है। वाष्प बने जो डेचकी है, जो हंडी है, स्थाली कहते हैं हमारी भाषा में, जो मैथिली भाषा में हंडी को कह देते, डेचकी को कह देते हैं, जिसमें चावल इत्यादि बनाया जाता है। तो वाष्पायते स्थाली, स्थाली जो है, पतीली जो है, हिंदी भाषा में उसको पतीली कहेंगे।
तो पतीली जो है वाष्पायते माने वाष्पम उद्गमती, वाष्प को उगलती है। वाष्प उगलती है माने वाष्प उगलती है मतलब क्या, उसी को कर्ता बना दिया, थाली कोई कर्ता बना दिया। तो वाष्प उगल रही है, जो अग्नि के कारण से सहायता से वाष्प उसपे से निकलता है, कहने का अभिप्राय है। ऐसे ऊष्मानम उद्गमति उष्मायते सूर्य, सूर्य उष्मायते माने सूर्य जो है गर्मी को उगलता है, गर्मी को उगलता है, गर्मी का वमन करता है। तो उष्मायते माने उष्मायते और वाष्पायते। तो वाष्प अम क्यंग है, पूर्वत लोप अकृत के दीर्घ, वाष्पाय लट तप तिप इत्यादि का तो आकर के वाष्पायते बन जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वाष्पायते उष्मायते ऐसे भी हो जाएगा, ऊष्मन माने ऊष्मन हम क्यंग है, पूर्व माने पूर्वत सबको लोपित करके ऊष्मन यह है। अब जो है न लोप प्रातिपदिकांत से, प्रातिपदिक अंतिम नकार का लोप हो जाता है प्रातिपदिक पद के न लोप प्रातिपदिकांत से, तो न का लोप हो गया है, तो और अक्र सार्वधातुक से दीर्घ हो गया है, तो हो जाएगा ऊष्मा यते उष्मायते बन गया। यहाँ पर जो है पद संज्ञा किससे हुई है, तो न के जो है क्या के परते नांत की पद संज्ञा होती है। तो उष्मन नकारांत है, तो न के जो आपको हमने पीछे पढ़ाया 1-4 मैंने पहला अध्याय चौथा पाद का जो 15वां सूत्र है न के, तो के माने क्यंगे परतः, क्यंग जो के माने क्यंग और क्यश, ये दोनों का ग्रहण हो जाएगा न के। तो क्यंग क्यच क्यस तीन का ग्रहण होता है, क्यच का भी क्यसे क्यच क्यंग और क्यस तीनों का समास ग्रहण है। तो क्यंग क्यच और क्यच के परे रहते जो है नांत जो शब्द रूप है उसकी पद संज्ञा से उष्मन की पद संज्ञा और पद संज्ञा से न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया, तो उष्मायते बन गया। तो उष्मायते मनुष्य, मनुष्य उष्मा को निकलता है, उष्मा को फेंकता है, उष्मा को उगलता है, या सूर्य उष्मायते हमने कहा सूर्य उष्मा को उगलता है। वाष्पायते कूप इसमें दिया है, कुआं भाप को ऊपर फेंकता है। वाष्पायते बने निकलता है, उद्गमन करता है माने उगलता है। तो ये इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है शब्द वैर कलहा भ्र कण्व मेघेभ्य करणे। तो शब्द वैर कलहा भ्र कण्व मेघेभ्य, तो अकारांत पुंलिंग शब्द वैर कलहा भ्र कण्व मेघ शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, करणे अकारांत नपुंसकलिंग करण सब सप्तमी एक वचन है। समास है शब्दश्च वैरम च कलहश्च अभ्रश्च कण्वम च मेघश्च इति याते शब्द वैर कलह कलहाभ्र कण्व मेघाः तेभ्यः शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्यः इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से वाक्य की अनुवृत्ति आ रही है, क्यं की आ रही है, कर्मण की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रश्न की कर्म अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, कर्म भूतेभ्य शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्य शब्देभ्य पर करने अर्थे अर्थात करोति अर्थे, करण अर्थ में, करने अर्थ में, करने अर्थे अर्थात करोति अर्थे विकल्पेन क्यं प्रत्ययो भवति। तो करने यहाँ पर करण का अर्थ वो लिट प्रत्यय करना अर्थ है, करोति करता है, तो करने अर्थ में। तो शब्दम करोति शब्दायते, वैरम करोति वैरायते, कलहम करोति कलहायते, अभ्रम करोति अभ्रायते, कण्वम करोति कण्वायते,
मेघम करोति मेघायते। तो यहाँ पर शब्दम करोति शब्दायते, शब्द करता है, शब्द करता है। तो शब्द करता है देवदत्ता शब्दायते, देवदत्त शब्द करता है। ऐसे वैरम करोति वैरायते, देवदत्ता वैरम करोति, देवदत्ता वैरायते, देवदत्त जो है वैर करता है, द्वेष करता है। यजदत्ता कलहायते, यजदत्त जो है झगड़ा करता है, कलह करता है। और सूर्य अभ्रायते, अभ्रम करते मैंने शुभ, सूर्य जो है बादल बनाता है। और यजदत्ता कड़वायते, यजदत्त पाप कड़वम करोति मैंने पाप करता है। और वही सूर्य मेघम करोति या मेघायते, सूर्य जो है बादल बनाता है। तो यहाँ पर जो है इसमें भी दिया कलह करता है, अभ्रायते सूर्य बादल बनाता है, सूर्य कणवायते पाप करता है, मेघायते सूर्य बादल बनाता है। यहाँ पर सब यही है। तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, तो कुछ भी विशेष नहीं है। शब्दायते अभ्रायते सब में क्यंग करके मैंने विकल्प से कहा तो एक बार विग्रह ही रहेगा, अभ्रम करोति नहीं, एक बार अभ्रायते भी हो जाएगा, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। आगे है सुखादिभ्य कर्तरी वेदनायाम, सुखादिभ्य इकारांत पुंलिंग सुखादि शब्द, इकारांत पुंलिंग सुखादि शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, और कर्तु पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, और कर्तृ ऋकारांत कर्तृ लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। ऋकारांत पुल्लिंग कर्तृ शब्द षष्ठी व्यक्ति तथा लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। आगे कर्तृ से आगे सुपांशुलक से षष्ठी का लोप हो गया है, लुप्त हो गया है। और वेदनायाम आकारांत लिंग वेदना सब सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समास है सुखम आदि येषाम ते सुखादय तेभ्य सुखादिभ्य, बहुब्री समास है। वाक्य निवृत्ति आ रही है, क्यंग की आ रही है, कर्म की आ रही है, और प्रत्यय परस्य की निवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कर्म भूतेभ्य सुखादिभ्य शब्देभ्य पर वेदनायाम अर्थे, माने वेदना माने जानना, अनुभव करना। वेदना का अर्थ केवल दर्द ही नहीं होता, विद जैन धातु है, विद धातु से जुट करके वेदना बना, तो जानना, अनुभव करना, अनुभव अर्थ है। तो अनुभव अनुभवती अर्थे विकल्प ने क्यंग प्रत्यय होते थे। कर्तृ माने कर्तु संबंधी न, कर्ता के संबंधी कर्म, कर्ता के संबंधी कर्म। भूत जो है सुखादि शब्द से परे अनुभव अर्थ में जो है अनुभवती अनुभव करता है, वेदना अर्थ में, अनुभव अर्थ में, जानने अर्थ में विकल्प से क्यंग प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है यहाँ पर सुखम वेदयते सुखायते देवदत्तः, दुखम वेदयते दुखायते यजदत्तः। तो सुख का अनुभव करता है देवदत्त, तो सुखायते देवदत्तः, माने सुखम वेदयते सुखायते देवदत्तः। सुख देवदत्त सुख का अनुभव करता है, और दुखम वेदयते दुखायते यजदत्तः, यजदत्त दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ पर जो है एक विशेष चीज समझना है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख का अनुभव करने वाला
यदि कर्तृ संबंधी माने कर्तृ संबंधी जो कर्मभूत जो सुखादि है, सुख का अनुभव करने वाला कर्ता भी माने सुखादि जो वेदयिता है, कर्ता संबंधी अर्थात जिसको सुख को अनुभव माने जिसको सुख हो अनुभव करने वाला भी वही हो, कोई अन्य नहीं हो। तो देवदत्त सुखायते अतः सुखम वेदयते सुखायते, तो देवदत्त ही को ही सुख हो रहा है और देवदत्त को ही सुख की अनुभूति है। इसलिए यहाँ पर महाभाष्य में लिखा है न कर्तृग्रहणेन वेदना अभिसंबध्यते किम तर्हि सुखादीनी अभिसंबध्यन्ते। बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्ता का जो ग्रहण है, महाभाष्य का ये वाक्य है, कहता कि कर्ता का ग्रहण जो है तो कर्तृग्रहणेन वेदना अभिसंबंधित है, कर्ता के साथ वेदना का संबंध नहीं हुआ। माने यहाँ पर कर्ता का किसके साथ संबंध करे, कर्ता का सुखादि के साथ संबंध करे या कर्ता का वेदना के साथ संबंध करे, किसके साथ संबंध करें, किसका विशेषण बनाए। तो यहाँ पर महाभाष्यकार कहते हैं कि सुखादि न कर्तृग्रहणेन वेदना अभिसंबध्यते, कर्ता ग्रहण से वेदना के साथ वेदना संबंध माने वेदना संबंधित नहीं होता है, वेदना कर्तृग्रहण के साथ संबंधित नहीं होता, उसका संबंध नहीं है। तो किसके साथ है, सुखादीनी अभिसंबंधित, सुखादि के साथ जो है कर्ता का सुखादि के साथ संबंध है। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि कर्ता को सुख, कर्ता बने यहाँ पर कर्ता का विशेषण होने, हम यदि सुखादि के साथ यदि कर्ता का जो संबंध करते हैं तो अर्थ हो जाता है कि सुखम वेदयते सुखायते देवदत्त, माने देवदत्त जो है सुख का अनुभव करता है, देवदत्त सुख का अनुभव करता है। तो कर्ता का संबंध सुख के साथ है, वेदना के साथ नहीं है। सुख का संबंध तो देवदत्त का संबंध सुख के साथ, इसलिए कि कर्ता के संबंधी कर्म, सुख जो है कर्म है, सुखम देवदत्ता सुखम वेदयते, तो कर्ता के संबंधी कर्मभूत सुख आदि से परे वेदना अर्थ में अगर अनुभव करने अर्थ में विकल्प से क्यंग प्रत्यय होता है। तो क्यंग प्रत्यय का अर्थ है अनुभव, वेदना अर्थ में है, क्यंग प्रत्यय अनुभव अर्थ को बताता है, माने क्यंग का अर्थ यहाँ पर जो है अनुभव हो गया। तो वो परंतु यहाँ पर सुखम देवदत्ता सुखम, देवदत्त सुख की अनुभूति करता है, अर्थात जिसको माने वह सुख देवदत्त को सुख देवदत्त के पास है, देवदत्त ही सुखी हो रहा है और देवदत्त ही अनुभव भी कर देगा। इसलिए यहाँ पर करें कि यदि सुखादि, आप प्रथमावृत्ति में यदि पढ़ेंगे तो सुखादिभ्य कर्मभ्य वेदनायाम अनुभवे अर्थे क्यंग प्रत्यय भवति वेदयितुश्च चेत कर्तु संबंधिनी सुखादिनी भवंती। बोल रहे हैं कि वेदयतु माने अनुभव करने वाला, यदि कर्ता अनुभव करने वाला कर्ता का यदि संबंधी सुखादि हो तो होते हैं तभी होगा, यदि उसका नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सुखम वेदयते बोल रहे हैं कि कर्ता, यदि हिंदी में लिखे हैं यहाँ पर यदि सुखादि वेदयिता माने सुख के अनुभव करने वाला जो कर्ता है उसके संबंधी ही हो, अर्थात जिसको सुख हो जिसको सुख हो, जिसके पास सुख हो, तो जिसको सुख हो अनुभव करने वाला भी वही हो। इन्हीं को सुख है इसको और अनुभव करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है कि ये सुखी है। ऐसा भी होता ना कि सुख मुझे हो रहा है परंतु अनुभव किसी दूसरे को हो रहा है, तो देखो ये कितना सुखी है, कितना ये सुखी है, इस तरीके का होता है, लोक व्यवहार में होता है। दूसरे को देख करके देखते हैं इसके पास देखो इतने धन है, ये है वो है, तो हम अनुभव करते हैं कि देखो उसको कितना सुख है। परंतु यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर यह है इसलिए कि कर्ता के साथ सुख का संबंध किया गया है, अनुभव के साथ नहीं किया गया है।
यदि अनुभव के साथ यदि करेंगे, अनुभव के साथ करेंगे, वेदना के साथ यदि करेंगे सुख आदि का संबंध, तो यहाँ पर सुख की अनुभूति करता है देवदत्त। देवदत्त सुख का अनुभव करता है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई दूसरे व्यक्ति सुखी है, उसके सुख का अनुभव करता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। यदि हम कर्तरी को वेदनायाम के साथ संबंध करते हैं तो समझ रहे हैं जी? मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सर जी। और दोनों में भेद क्या है? बालबोध जी ध्यान से सुनना। जब हम कर्तरी को वेदना के साथ संबंध करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा, और कर्तरी को सुखादि के साथ संबंध करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? हाँ, दोनों के साथ में भेद क्या है? यदि हम वेदना के साथ संबंध करते हैं कर्तरी को, तो सुखम वेदयते देवदत्ता जब कहेंगे, देवदत्त सुख का अनुभव करता है, तो कर्ता के अनुभव अर्थ में, कर्ता के अनुभव अर्थ में, तो देवदत्त करता है, उसको अनुभव हो रहा है, कोई दूसरा कोई सुखी है, अनुभव हो रहा है इसको, ऐसा। और जब हम कर्ता का सुखादि के साथ संबंध करेंगे तो कर्ता का सुख होना चाहिए, न कि दूसरे का। अनुभव अर्थ हो, परंतु कर्ता का सुख, अर्थात कर्ता के अंदर सुख होगा और कर्ता ही सुख का अनुभव करेगा। ये दोनों में अंतर हो गया। समझ में आया बालबोध जी? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोनों के अर्थ में भेद समझ में आ रहा है? अर्थभेद में, अर्थ में अंतर। कर्ता को वेदना के साथ करोगे तो सुखी कोई दूसरा होगा, और अनुभव कर रहा है देवदत्त, अनुभव देवदत्त कर रहा है, पर तो सुखी कोई दूसरा व्यक्ति है। सुखी कोई होता कि जैसे मान लो कि आप जहां पर रहते हो, वहां पर भी आपको कोई ऐसा दिखे कि भाई वो मालिक जी हैं, वो ये हैं, तो हम भीतर में सुखी हैं दुखी है पता नहीं, परंतु वो उसके हाव भाव को देख करके, धन धान इत्यादि को देख करके, सब कुछ को देख करके हम अनुभव कर रहे हैं कि देखो कितना सुखी है। ऐसा होता कि नहीं? और एक हुआ कि भाई मैं ही सुखी हूं और मैं खुद सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं, इसलिए यहाँ पर कर्ता का सुख के साथ संबंध जोड़िएगा। इसलिए महाभास्कर ने स्पष्ट कर दिया, न कर्तृग्रहणे न वेदना भी संबध्यते किम तरी सुखादीनी अभिसंबध्यन्ते। कर्तु यानी सुखादीनी, कर्ता के जो सुख है, ऐसा स्पष्ट महाभास्कर लिखते हैं। कर्तु यानी सुखादीनी, माने कर्ता ग्रहण से, यहाँ पर कर्ता ग्रहण किया है, इसके साथ वेदना का संबंध नहीं होता है। किसका संबंध होता है? सुखादि का वेदना, माने कर्ता के साथ सुखादि का संबंध होता है। तो क्या हो गया? कर्ता के जो सुख, ऐसा अर्थ हुआ। कर्ता के जो सुखादि शब्द उससे परे, कर्ता के जो कर्मभूत सुखादि शब्द। तो अब पूरा अर्थ बन गया कि कर्तु संबंधिभ्य कर्मभूतेभ्य सुखादिभ्य शब्देभ्य परः वेदनायाम अर्थात अनुभवती अर्थे विकल्पेन क्यं प्रत्ययो भवति। यह हुआ कि कर्ता के संबंधी कर्म रूप जो सुखादि शब्द हैं, उनसे परे अनुभव अर्थ में, अनुभव करता है अर्थ में विकल्प से क्यं प्रत्यय होता है। सुखादि है सुख, दुख, तृप्त, गहन, कृच्र, अस्र, अलीक, प्रतीप, करुण, कृपण, सोढ़ इति सुखादयः। एक गण पाठ में है। सिद्धि में कोई भेद है ही नहीं, सुखाए थे वही आपके साथ, पूर्व बात इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आगे है नमो वरिवस् चित्रंग क्यच। तो नमो वरिवस् चित्रंग क्यच, तो नमश्च नमो वरिवस् चित्रंग, नकारांत पुंलिंग नमो वरिवस् चित्रंग शब्द या नपुंसक लिंग, पंचमी व्यक्ति एक वचन है। क्यच चकारांत पुंलिंग क्यच सब प्रथम एक वचन है। समास है नमश्च वरिवश्च चित्रं च इति या ते नमो वरिवश्चित्रं, ते नहीं,
एक वचन से तस्मात् कर दीजिए। मैंने नमश्च वरिवश्च चित्रं च इति नमो वरिवश्चित्रं तस्मात् नमो वरिवश्चित्रंगः समाहार द्वंद्व समास है। वाक्य निवृत्ति आ रही है, कर्म की आ रही है, करने की आ रही है और प्रत्यय प्रश्न की आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि कर्म भूतेभ्य नमो वरिवश्चित्रंभ्य शब्देभ्य परः करने अर्थात करोति अर्थे क्यच प्रत्ययो भवति। करोति अर्थ में जो है क्यच प्रत्यय होता है। मैंने नमस से परे, वरिवस से परे, चित्रंग से परे, तो ये नमस वरिवस चित्रंग कर्मभूत या कर्म रूप, माने नमस कर्म से, वरिवस कर्म से, चित्रंग कर्म से उत्तर परे करोति अर्थ में कच प्रत्यय होता है। करोति अर्थ में कच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है उदाहरण है कि नमः करोति देवेभ्य नमस्यति देवान। तो नमः करोति देवः, देवदत्त जो है देवेभ्य मन देवता को नमस्कार करता है, देवता को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर नमस शब्द है और नमस कर्मभूत है, ये क्रिया है, कर्म रूप है। तो नमसः सॉरी हाँ नमः करोति देवेभ्य देवदत्त को नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हो गई है विग्रह में, और जब नमस शब्द से क्यंग लाएंगे तो नमस क्यंग नमस्य बना, अर्थी जाकर के नमस्यति बन गया। तो नमसः पूजा, नमस जो है पूजार्थ में है, वरिवसः परिचर्यायाम परिचर्यार्थ में, और चित्रंग जो है आश्चर्य अर्थ में है। तो नमः करोति मन नमस्यति देवदत्त, देवदत्त जो है नमस्कार करता है अर्थात देवों को नमस्कार करता है, ये हुआ। देवदत्त नमस्यति मैंने देवान नमस्यति, देवदत्त देवों को नमस्कार करता है। वरिवसः परिचर्या मैंने वरिवः करोति वरिवस्यति। तो वरिवस्यति, वरिवस कहते हैं परिचर्या को, सेवा को। तो क्या अर्थ हो गया वरिवस्यति गुरून्, माने गुरु की सेवा करता है। तो वरिवस है, क्यंग कर दीजिए विकल्प से, तो क्यंग करेंगे तो वरिवस्यति बन गया। गुरून है, इसमें कोई विशेष है ही नहीं। तो वरिवस्यति गुरून। चित्रं का आश्चर्य अर्थ में चित्रम करोति चित्रीयते, चित्रम करोति माने देवदत्त आश्चर्य कर, देवदत्त चित्रम करोति माने देवदत्त चित्रीयते आश्चर्य करता है। चित्र आश्चर्य अर्थ में होता है, चित्र करता है माने आश्चर्य करता है। तो यहाँ पर जो है चित्र अम है क्यच है, चित्र है अम है क्यच है, चित्र यह हो गया। चित्रीयते में चित्र यह है। अब क्यचिच से दीर्घ मैंने क्यचिच से अंको इकार आदेश हो गया है, तो चित्रीय बन गया और लट हो गया, और अनुदात्त क्यचिच और अनुदात्त गीता अपने पदम। तो यहाँ पर चित्रंगित है, चित्रंगित है, इसलिए चित्रीय, इससे आत्मने पद हो गया चित्रीय ङित। तो चित्रंग संग अपने आप में ङित है। चित्रंग शब्द है ना, चित्रंग का चित्रम करोति चित्रंग है। तो यहाँ पर ङित है इसलिए आत्मने पद हो, इसलिए चित्रीयते ऐसा बन गया।
और अन्य स्थान पर जो है परस्मय पद हो गया, क्योंकि वहां पर कोई विशेष है ही नहीं, इसलिए जो है परस्मय पद हो जाएगा। तो क्यच, क्यंग और क्यस, ये 3 प्रत्यय हुए, और इनमें जो ककार अनुबंध है, क्यच में क, क्यंग में क, क्यश में क, तो ककार जो अनुबंध है वो न के जो पीछे पढ़ के आए हैं पद के कि क्यों के परे रहते, क्यों प्रत्यांत जो है कि नांत की जो है पसंद से क्या के परे थे, तो वहां पर तीनों का ग्रहण है, क्यंग का, क्यस का और क्यच का। और क्यच में जो चकार अनुबंध है वह क्यची च से इत्व विधान के लिए है, दीर्घिकार हो जाए। और चितः माने यहाँ पर चितः से अंतोदात्त के लिए नहीं है, चितः से अंतोदात्त के लिए नहीं है, ये क्यची च से दीर्घ इकार हो जाए इसके लिए है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि धातु जो सूत्र है, धातु से अंतोदात्त तो हो ही जाता है, धातु सनातन धातु धातु संज्ञा हो गई, तो यदि चितः भी अंतोदात्त, चितः माने यदि हम यहाँ पर क्यच करके जो हम चित्रीयते बनाते हैं, तो चित्रीय धातु से भी अंतोदात्त होगा और चितः से भी अंतोदात्त होगा, तो दोनों का एक ही काम है, इसलिए धातु से ही हो जाए, इसलिए चितः से नहीं होगा। यहाँ पर जो चित्त किया है वह चित्त विधान ही है, क्यच से इत्व विधान करने के लिए। और क्यंग में जो नकार अनुबंध है और धातु धातु पदम से अपने पद के लिए है, आत्मने पद के लिए है, तो ये इसमें विशेष है। और क्यश में जो शकार अनुबंध है वो वाक्य श से विकल्प से परस्मय पद विधान करने के लिए है, तो इसमें कोई और विशेष नहीं है, सबकी सिद्धि से पूर्वत ही है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो वरिवस्यति गुरुन, गुरुओं की सेवा करता है, नमस्ते देवान, देवों का नमस्कार करता है, चित्रीयते देवदत्ता, देवदत्त आश्चर्य करता है, ये हो गया। तो नहीं सूत्र हो गया है, इतने ही रहने दीजिए। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी भी तरीके का नहीं आता। हाँ अभी नहीं आता। नहीं। बालबोध जी, आपको कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया हो? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।